वेलकम टू डुओलिंगो हिंदी। हमारे पास भारतीय इतिहास और भारतीय भूगोल पे वीडियोस है। प्रैक्टिस करने के लिए इस चैनल पे आपको 500 से भी ज्यादा एमसीक्यूज मिलेंगे। हमारे सारे वीडियोस में हिंदी और इंग्लिश में एक्सप्लेनेशन और नोट्स है। वेलकम एवरीवन। हम लोग जो मेडिकल हिस्ट्री में सीरीज कर रहे थे दिल्ली सल्तनत, आज उसका तीसरा पार्ट हम लोग देखेंगे, तीसरा पार्ट एमसीक्यू का। अगर आप लोग में से कोई बंगाली लैंग्वेज में ज्यादा कंफर्टेबल है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं बंगाली लैंग्वेज का लिंक दे दूंगा, हम वहां से जाकर बंगाली लैंग्वेज में ये सेम वीडियो देख सकते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। हु वाज द फाउंडर ऑफ आगरा सिटी? ऑप्शन है बहलोल लोधी, ऑप्शन बी सिकंदर लोधी, ऑप्शन सी दरिया खान लोहानी, ऑप्शन डी दिलावर खान। आगरा शहर का संस्थापक कौन था? ऑप्शन ए बहलोल लोधी, ऑप्शन बी सिकंदर लोधी, ऑप्शन सी दरिया खान लोहानी या फिर ऑप्शन डी दिलावर खान। तो फिर आपका सही आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन बी सिकंदर लोधी। सिकंदर लोधी की बात की जाए तो वो जो किताबें लिखता था, तब किताबें वो गुल रखी नाम से लिखता था। तो उसने और एक चीज बनाया था जो कि है आपका मौत की मस्जिद। तो ये दोनों उसके कंट्रीब्यूशन है, एक मौत की मस्जिद और एक आगरा सिटी। और जो वो किताब लिखता था तो वो अपना पेन नेम रखता था गुल रखी। Who among the following served as the Subedar (में governor) of Lahore and Sirhind during the reign of Muhammad Shah? ऑप्शन ए सिकंदर लोधी, ऑप्शन बी बहलोल लोधी, ऑप्शन सी दरिया खान लोहानी या फिर ऑप्शन डी दिलावर खान। निम्नलिखित में से किसने मोहम्मद शाह के शासनकाल के दौरान लाहौर और सरहिंद का सूबेदार ऑप्शन ब्रैकेट में लिखा हुआ है राजपाल के रूप में कार्य किया? ऑप्शन ए सिकंदर लोधी, ऑप्शन बी बहलोल लोधी, ऑप्शन सी दरिया खान लोहानी या फिर ऑप्शन डी दिलावर खान। तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन बी बहलोल लोधी। बहलोल लोधी के बारे में अगर बात किया जाए, ही वाज द फाउंडर ऑफ द लोधी डायनेस्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सुल्तान ऑफ दिल्ली सल्तनत इंट्रोड्यूस द सिस्टम ऑफ ऑडिटिंग द अकाउंट्स? ऑप्शन ए सिकंदर लोधी, ऑप्शन बी बहलोल लोधी, ऑप्शन सी दरिया खान लोहानी या फिर ऑप्शन डी दिलावर खान। दिल्ली सल्तनत में निम्नलिखित में से किसने सुल्तान ने खाता की आकर्षण की प्रणाली शुरू की? ऑप्शन ए सिकंदर लोधी, ऑप्शन बी बहलोल लोधी, ऑप्शन सी दरिया खान लोहानी या फिर ऑप्शन डी दिलावर खान। तो फिर यहाँ पर सही आंसर होगा आपका ऑप्शन ए सिकंदर लोधी। Which of the following title was referred to as Zamindars by Amir Khusro for the first time? ऑप्शन ए कुत्स, ऑप्शन बी दीवाने मुस्तकराज, ऑप्शन सी कर्नवनीस या फिर ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। निम्नलिखित में से किस शीर्षक को पहली बार आमिर खुसरो द्वारा जमींदारों के रूप में संबंधित किया गया था? ऑप्शन ए खुत्स, ऑप्शन बी दीवाने मुस्तकराज, ऑप्शन सी करवानीस, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन ए खुत्स। तो आमिर खुसरो ने जितने जमींदार है उनको खुत्स नाम से पहचाना था और आमिर खुसरो को कहा जाता था टूटी हिंद। इसका मतलब होता है आपका पैरट ऑफ इंडिया। और ये टाइटल उनको दिया था आपके मोहम्मद बिन तुगलक ने। अगर सितार की इन्वेंशन की बात की जाए, सितार किसने इन्वेंट किया था? तो वो भी किया था आपके आमिर खुसरो ने। और बाकी उनको कहा जाता है फादर ऑफ कवाली सॉन्ग। तो पहले तो उनको टूटे हिंद बताया जाता है। आमिर खुसरो को टाइटल मिला था टूटे हिंद। टूटे हिंद का मतलब होता है पैरट ऑफ इंडिया। और ये टाइटल उनको किसने दिया था? तो ये टाइटल उनको दिया था मोहम्मद बिन तुगलक ने। उनका अगर म्यूजिक में कंट्रीब्यूशन देखा जाए तो ही वाज द इन्वेंटर ऑफ सितार और उन्हें कव्वाली गानों का जनक भी कहा जाता है। कव्वाली गानों का जनक कहा जाता है आपके आमिर खुसरो को। Which loans were advanced to dig wells and to buy seeds and implements? ऑप्शन ए सिकदार, ऑप्शन बी सोनथार, ऑप्शन बी स्वर्गधार या फिर ऑप्शन डी बोथ ए एंड बी। कौन से क्षेत्र कौन से क्षेत्र में कुओं की खुदाई और बीज और औजार खरीदने के लिए अनत थे? ऑप्शन ए सिकदार, ऑप्शन बी सोनधार, ऑप्शन सी स्वर्गधार या फिर ऑप्शन डी बोथ ए एंड बी। इसका सही आंसर होगा आपका सोनधार। ये आपका एग्रीकल्चरल लोन था जो स्टार्ट किया था आपके मोहम्मद बिन तुगलक ने। अगर तुगलक डायनेस्टी की बात की जाए तो तुगलक डायनेस्टी में जितने भी राजा थे, जितने भी सुल्तान थे, सभी ने एग्रीकल्चर के लिए काफी काम किया था। अगर इनके पिताजी के बारे में देखा जाए जो कि थे आपके गियासुद्दीन तुगलक, तो गियासुद्दीन तुगलक ने स्टार्ट किया था द प्रोसेस ऑफ इरिगेशन। Was the first sultan to start the process of irrigation. इरिगेशन में क्या होता है? जो भी फील्ड होते हैं जहां पर क्रॉप्स ग्रो किया जाता है वहां पर आर्टिफिशियल तरीके से पानी पहुंचाया जाता है, इसी को कहा जाता था इरिगेशन। और इसको पहला सुल्तान जो इंडिया का जिसने स्टार्ट किया था वो था आपका गियासुद्दीन तुगलक। Who controls markets under अलाउद्दीन खिलजी reign? ऑप्शन ए कार्नवाविस, ऑप्शन बी सराय अदल, ऑप्शन सी दफ्तर, ऑप्शन डी दीवानी रियासत। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में बाजारों को कौन नियंत्रित करता है? ऑप्शन ए कार्नवाविस, ऑप्शन बी सराय अदल, ऑप्शन सी दफ्तर या फिर ऑप्शन डी दीवानी रियासत। तो फिर आपका सही आंसर होगा ऑप्शन डी दीवानी रियासत। दीवानी रियासत से पहले हम अलाउद्दीन खिलजी का मार्केट रिफॉर्म देखते हैं। अलाउद्दीन खिलजी ने मार्केट को 4 हिस्से में डिवाइड कर दिया था। एक हिस्से में उसका कपड़ा या फिर क्लोथ्स मिलता था, दूसरे हिस्से में वो मार्केट का हिस्सा था अनाज के लिए ग्रेन्स, तीसरा हिस्सा जो था वो आपके स्लेव्स के लिए था, जितना स्लेव्स या फिर कैटल ये सब बेचा जाता था। और इन तीनों को छोड़ के जितने भी सामान है सबको एक साथ एक ही मार्केट में बेचा जाता था। मिसलेनियस मतलब जो भी सामान इन तीनों मार्केट में नहीं बेचा जाता उन्हें इस मार्केट में बेचा जाता है। तो 4 हिस्से में डिवाइड किया था, एक कपड़ों के लिए, एक अनाज के लिए, एक आपके गुलाम के लिए और एक मिसलेनियस। मतलब जितना भी सामान होगा जो इन तीनों मार्केट में नहीं मिलता वो मिल जाता था मिसलेनियस में। बाकी अगर देखा जाए अलाउद्दीन खिलजी ने कभी अलाउ नहीं किया था अपने मार्केट के जो प्राइसेस है उसे कभी ऊपर जाने के लिए या फिर नीचे आने के लिए। वो हमेशा मार्केट के जो प्राइसेस है उसे हमेशा स्टेबल रखता था। इसलिए अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया था, अपना जो
शाही मतलब लोग हैं, उनको मार्केट में भेजा था ड्रेस्ड एज कॉमन पीपल। वो सब मार्केट में जाते थे और कोई भी अगर कोई सामान का दाम ज्यादा लेता था या फिर कोई घपलाबाजी करता था तो उतना उसका शरीर में से मांस निकाल लिया जाता था। मान लीजिए आप 200 ग्राम की घपलाबाजी कर रहे तो 200 ग्राम मांस आपके बॉडी से निकाल दिया जाता था। ऐसे करके अलाउद्दीन खिलजी ने मार्केट के प्राइसेस जो है अपने रूल के टाइम पे पूरा कंट्रोल में रखा था। Which of the following Sultan of Delhi Sultanate to issue regular currency and to declare Delhi as the capital of his empire? ऑप्शन ए बालबन, ऑप्शन बी आराम शाह, ऑप्शन सी नसीरुद्दीन मोहम्मद या फिर ऑप्शन डी इल्तुमिश। दिल्ली सल्तनत के निम्नलिखित में से किसने नियमित मुद्रा जारी करने के लिए और दिल्ली को अपने साम्राज्य की राजधानी घोषित किया? ऑप्शन ए बालबन, ऑप्शन बी आराम शाह, ऑप्शन सी नासिरुद्दीन मोहम्मद या फिर ऑप्शन डी इल्तुमिश। तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन डी इल्तुमिश। इल्तुमिश ने अपना कैपिटल शिफ्ट किया था फ्रॉम लाहौर टू दिल्ली और वो पूरे दिल्ली सुल्तानेट को अच्छे से रूल कर पाए, इसलिए छोटे छोटे हिस्से में दिल्ली सुल्तानेट को डिवाइड किया था। जैसे अभी मान लीजिए कंट्री है, कंट्री में अलग अलग स्टेट्स बनाए जाते हैं, वैसे दिल्ली सल्तनत में उसने काम किया था और जो अलग अलग डिवीजन बनाया था हर एक डिवीजन को वो बोलता था इक्ताज। इक्ताज में उसने डिवाइड किया था और वो उसने बनाया था आपका तुर्कान ये चहलगानी। ये जो तुर्कानी चहलगानी बनाया था इसमें उसने 40 टर्किश मुस्लिम को रखा था जो कि रॉयल फैमिली से थे और सोल्जर्स पे भी उनके काफी ज्यादा अच्छा कंट्रोल था। इनको वो अपने पास रखता था, बहुत खास बना के रखता था ताकि सारे सोल्जर्स पे उसका अच्छे तरीके से कंट्रोल कर पाए। Who was the first Muslim ruler of India? ऑप्शन ए कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन बी इल्तुमिश, ऑप्शन सी नसीरुद्दीन मोहम्मद या फिर ऑप्शन डी मोहम्मद गोरी। भारत का पहला मुस्लिम शासक कौन था? ऑप्शन ए कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन बी इल्तुमिश, ऑप्शन सी नसीरुद्दीन मोहम्मद या फिर ऑप्शन डी मोहम्मद गोरी। तो फिर आपका सही आंसर होगा यहाँ पर मोहम्मद गोरी। मोहम्मद गोरी कब कंट्रोल किया था उसने इंडिया पे? तो फिर उसने किया था आपके 12th सेंचुरी में। इससे पहले अगर यहाँ पर थोड़ा क्वेश्चन को चेंज किया जाए, हु वाज द फर्स्ट मुस्लिम रूलर टू इन्वेड इंडिया? हु वाज द फर्स्ट मुस्लिम रूलर टू इन्वेड इंडिया? तो फिर आपका आंसर होगा यहाँ पर मोहम्मद कासिम। उसने इंडिया में इन्वेड किया था आपके 8th सेंचुरी में और उसने कैप्चर किया था आपका सिंध का रीजन। पर मोहम्मद बिन कासिम जो इंडिया में कैप्चर किया था उसके बहुत जल्द बाद उसके राजपूत ने उनको हटा दिया था मोहम्मद बिन कासिम को और ईरान तक उनको भगाया था। इसलिए जो इंडिया के रूलर माने जाते हैं पहले मुस्लिम रूलर वो होंगे आपके मोहम्मद गोरी, जो कि आपके 12th सेंचुरी में इंडिया पे काफी जगह पे उन्होंने कैप्चर किया था, जैसे कि आपका सिंध, लाहौर, दिल्ली, ये सब जगह पे उन्होंने कैप्चर किया था। तो फर्स्ट मुस्लिम रूलर रूल इन इंडिया होगा मोहम्मद गोरी और अगर फर्स्ट मुस्लिम रूलर टू इन्वेड इंडिया तो होगा आपका मोहम्मद कासिम। The first and the last woman ruler of India was ऑप्शन ए राजिया सुल्ताना, ऑप्शन बी नूरजहां, ऑप्शन सी मुमताज बीबी या फिर ऑप्शन डी शाइबा बीबी। भारत की पहली और अंतिम महिला शासक थी ऑप्शन ए राजिया सुल्ताना, ऑप्शन बी नूरजहां, ऑप्शन सी मुमताज बीबी या फिर ऑप्शन डी शाइबा बीबी। तो यहाँ पर आपको थोड़ा अगर क्वेश्चन दिया जाए फर्स्ट एंड द लास्ट वुमेन रूलर, ये सिर्फ आपका मुस्लिम का देखा जाएगा। आपको ये ऑप्शंस पढ़ के क्वेश्चन समझना होगा क्योंकि ये जो क्वेश्चन है सारे मुस्लिम रूलर है आपके फर्स्ट एंड द लास्ट वुमेन मुस्लिम रूलर। क्योंकि अगर आप हिंदूज में देखेंगे तो हिंदूज में चोला डायनेस्टीज जो है वहां पर काफी पहले से आपके हिंदू फीमेल रूलर काफी पहले से थी। तो यहाँ पर सिर्फ आपका क्वेश्चन होगा फर्स्ट एंड द लास्ट मुस्लिम वुमेन रूलर ऑफ इंडिया, तो वो होगी आपकी राजिया सुल्ताना। राजिया सुल्ताना की अगर बात की जाए तो राजिया सुल्ताना आपकी सबसे पहले राजिया सुल्ताना आपकी स्लेव डायनेस्टी से बिलोंग करती थी। वो थी आपकी इल्तुमिशी बेटी। राजिया सुल्ताना से पहले उनके पिताजी थे इल्तुमिश, पर इल्तुमिश के 3 बेटे थे और 1 बेटी थी। पर उनको ये लगा था कि उनके बेटे कोई काम के नहीं है, इसलिए उन्होंने चूज किया था अपनी बेटी को रूल करने के लिए दिल्ली सल्तनत के ऊपर। पर जितने भी नोबेल से उनको ये बिल्कुल भी पसंद नहीं आया था कि कैसे कोई औरत उनके ऊपर रूल कर सकती है। राजिया सुल्ताना आपका जो सिस्टम होता था पर्दा सिस्टम जिसमें चेहरे को ढका जाता था वो फॉलो नहीं करती थी और वो हमेशा लड़कों की तरह सज के अपने पिताजी का जो शाही तलवार है उसको लेकर कोर्ट में आती थी। तो ये सब नोबेल्स को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया था और उनके खिलाफ बहुत षड्यंत्र हुआ था और लास्ट में उनको मार दिया गया था। फिर अगला क्वेश्चन देखेंगे, हु वाज द फेमस जनरल ऑफ अलाउद्दीन खिलजी? ऑप्शन ए चंगेज खान, ऑप्शन बी जफर अली, ऑप्शन सी मालिक कफूर या फिर ऑप्शन डी कासिम अली। अलाउद्दीन खिलजी का प्रसिद्ध जनरल कौन था? ऑप्शन ए चंगेज खान, ऑप्शन बी जफर अली, ऑप्शन सी मालिक कफूर या फिर ऑप्शन डी कासिम अली। तो फिर आपका सही आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन सी मालिक कफूर। मालिक कफूर के बारे में अगर बात की जाए तो फिर अलाउद्दीन खिलजी जब गुजरात पे अटैक किया था उन्होंने और गुजरात जीत गए थे तब वहां पर खरीदा था उन्होंने मालिक कफूर को। मालिक कफूर को खरीदने के लिए उन्होंने 1000 दिनार दिया था, इसलिए मालिक कफूर का जो दूसरा नाम पड़ा था वो था 1000 दिनारी। बाद में मालिक कफूर ने डेक्कन पे अटैक किया था एज द जनरल ऑफ अलाउद्दीन खिलजी। तो फिर जनरल ऑफ द अलाउद्दीन खिलजी और साउथ इंडिया का ज्यादातर जो जगह वो कंट्रोल में ला लिया था मालिक कफूर ने फॉर अलाउद्दीन खिलजी। बाद में ये भी कहा जाता था कि मालिक कफूर को इतना ज्यादा पावर मिल गया था कि उसने अलाउद्दीन खिलजी को मार दिया था। ड्यूरिंग विच रेन इब्न बतूता फ्रॉम मोरक्को केम टू इंडिया? ऑप्शन ए अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन बी मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन सी गियासुद्दीन बलबन, ऑप्शन डी कुतुबुद्दीन ऐबक। मोरक्को से इब्न बतूता इस शासन के दौरान भारत आया था। ऑप्शन ए अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन बी मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन सी गियासुद्दीन बलबन या फिर ऑप्शन डी कुतुबुद्दीन ऐबक। आया था ड्यूरिंग द रूल ऑफ मोहम्मद बिन तुगलक। और इब्न बतूता ने एक किताब लिखा था जिसका नाम था आपका सफरनामा रहला। A taxation system called jizya or non-Muslim was introduced by which ruler? Option A फिरोज शाह तुगलक, ऑप्शन बी कासिम मलिक, ऑप्शन सी कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन डी मोहम्मद बिन तुगलक। जजिया या गैर मुस्लिम नामक कराधान प्रणाली किस शासक द्वारा शुरू की गई थी? ऑप्शन ए फिरोज शाह तुगलक, ऑप्शन बी कासिम मलिक, ऑप्शन सी कुतुबुद्दीन ऐबक या फिर ऑप्शन डी मोहम्मद बिन तुगलक। तो आपका सही आंसर है यहाँ पर कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक ने स्टार्ट किया था आपका जजिया टैक्स एंड ही वाज द फर्स्ट रूलर एंड द फाउंडर ऑफ द स्लेव डायनेस्टी। कुतुबुद्दीन ऐबक की अगर बात की जाए तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाना स्टार्ट किया था आपका कुतुब मीनार।
ये उन्होंने स्टार्ट किया था, पर कंप्लीट करने से पहले वो मर गए थे। और वो कैसे मरे थे? वो मरे थे आपका चौगन खेलते हुए। चौगन आपका एक टाइप का हॉर्स पोलो गेम होता है, और वही हॉर्स पोलो गेम खेलते हुए वो चल बसे थे, और कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार कंप्लीट नहीं कर पाए थे। आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। म्यूजिक सिस्टम बैंड बाय डैश तुगलक सुल्तान। ऑप्शन ए गयासुद्दीन तुगलक, ऑप्शन बी फिरोज शाह, ऑप्शन सी बालबन, या फिर ऑप्शन डी अबू बकर शाह। संगीत संयंत्र डैश तुगलक सुल्तान द्वारा प्रतिबंधित। ऑप्शन ए गयासुद्दीन तुगलक, ऑप्शन बी फिरोज शाह, ऑप्शन सी बालबन, या फिर ऑप्शन डी बकर शाह। तो फिर आपका सही आंसर होगा यहाँ पर गयासुद्दीन तुगलक। गयासुद्दीन तुगलक की बात अगर की जाए तो गयासुद्दीन तुगलक वाज द फाउंडर ऑफ द तुगलक डायनेस्टी। अगर गयासुद्दीन तुगलक की बात की जाए, गयासुद्दीन तुगलक मतलब सुल्तान बनने से पहले उसका नाम था आपका गाजी मलिक। और सुल्तान बनने के बाद उसने अपना टाइटल चेंज करके नाम चेंज करके बना दिया मालिक उल गाजी। उसने 29 फाइट्स लड़े थे मंगोल के खिलाफ, और उसके रिलेशन कभी भी अच्छे नहीं थे आपके शेख निजामुद्दीन औलिया के साथ। शेख निजामुद्दीन औलिया ये हमेशा मानते थे कि जितने भी सूफी संत थे उनको कोई काम नहीं है कि राजा से मिले या फिर राजा से कोई भी बातचीत करे, इसलिए गयासुद्दीन तुगलक तो शेख निजामुद्दीन औलिया से मिलना चाहते थे। पर जब भी वो शेख निजामुद्दीन औलिया से मिलना चाहते थे, शेख निजामुद्दीन औलिया वहां से चले जाते थे। यहाँ तक उन्होंने ये भी कहा था कि गयासुद्दीन तुगलक अगर एक दरवाजे से अंदर आएंगे तो फिर वो अगले दरवाजे से बाहर चले जाएंगे। तो आज के चैप्टर के लिए बस यहीं तक। अगला एमसीक्यू हम लोग अगले वीडियो पे करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इससे मुझे काफी सपोर्ट मिलता है। थैंक यू सो मच ये वीडियो देखने के लिए, और मिलेंगे अगले वीडियो में।